no रास्ता बनता no गांधी में हुसनैन आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं बागे दरा में मौजूद हूँ। आप भी देख सकते हैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के यहाँ कारकुनान पहुंचे हैं। यौम शोहदा मनाया जा रहा है, कुरान हानी की जा रही है, मुल्क भर से लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। ये बागे दरा है जो मुकम्मल तौर पर फुल हो चुका है। इसके अलावा वो तमाम लोग पहुंचे हैं जो जख्मी हुए हैं। आप ये देख सकते हैं ये एक तहरीके इंसाफ के कारकुन हैं जिनका ये कहना है कि इन्हें 26 नंबर के पॉइंट पे गोली मारी गई थी और ये पहुंचे हैं यहाँ आज इमरान खान के कहने पे आज यहाँ पहुंचे हैं। आइए इनसे बात करते हैं, पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कैसे हैं आप? ठीक है? ठीक तो नहीं है मगर इंशाल्लाह औरों के लिए बिल्कुल ठीक है। मुल्क के लिए, कानून और आइन के लिए, पाकिस्तान के लिए और इमरान खान की रिहाई के लिए, उसके लिए बिल्कुल ठीक है। और अगर और कहे तो मैं ठीक नहीं हूँ, मगर अगर मैं बातें खुल के कहूँ, हकीकत कहूँ। अच्छा मुझे ये बताएं, ये जो आपकी टांग पे हुआ ये कहाँ हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ? अगर सर से मैं बताऊँ, 24 तारीख को मैं और मेरे साथ एक हमारी हमसाया पड़ोसन है, इंतहाई गरीब है और वो आ भी गई, ये मेरे साथ थी और हम निकले। हमारे साथ कुछ धरने का सामान था जिसमें चने, दूध, चीनी वगैरह। इसके लिए ओवरसीज ने 10 मई और 3 मई को हम निकलने वाले थे और हमने कोशिश की और ओवरसीज ने काफी पैसे लगाने की भी कोशिश की। 24 तारीख? हाँ नहीं, इससे पहले इससे पहले मैं मई की बात कर रहा हूँ। 3 मई के नाव एंड नेवर की तरफ से जो ये शर्ट मैंने पहना हुआ है, ठीक है, इनके बानी डॉक्टर नसर शाहिद साहब जी अमेरिका में होते हैं, वो आ गए थे। अच्छा मुझे ये बताएं, मैंने ये पूछा कि ये इस भाव की बात मैं कर रहा हूँ, इस भाव की बात मैं कर रहा हूँ कि हम 24 को निकले। मेरे साथ ये बाजी थी और गाजी नहर पे हमने पहुंचकर सीएम के साथ शाना बशाना हम लड़े और रास्ता हमने खुलवाया। वहाँ आपने मास्क तकसीम किए जो मैंने दिखाया कि वो कंटेनर के ऊपर खड़े होकर मास्क तकसीम, वो कट्टी पहाड़ी की साइड पे हम थे और हम उधर से गए हुए थे, वापस आ गए, फिर आप लोग के सामने खड़े हो गए। मैं जो कोई नहीं पहचाना था मगर मेरे पास सामान बहुत था और मैं तकसीम कर रहा था और हम निकले हुए थे। और इसलिए निकले हुए थे कि हमने पीछे किश्तियां जलाई हुई थी। हम या मुल्क और कौम के लिए शहीद होंगे और या गाजी होंगे, तो हमने साबित कर के दिखाया और हमें सब कुछ पता चल गया कि कौन हमारे साथ थे और कौन हमारे नहीं साथ थे और कौन मैदान पे लड़ रहे थे। तो वो सब कुछ हमने देखा। हाँ, एक चीज और देखा, मैं ये पूरे पाकिस्तान को भी कहता हूँ कि हमने अक्सर देखा है ना कि वो इसराइल की फौज जो है ना, औरतों और बच्चों को और मर्दों को किस तरह मारते हैं, वो किस तरह चीखते हैं और किस तरह वो मदद मांगते हैं। तो मैंने वो इसराइल की फौज को उस रात देखा, ठीक है, और किस तरह देखा कि ये लोग हमें मार रहे थे और जिंदा भी नहीं रहने दे रहे थे और चोट भी नहीं रहते। तो पहला मुकाबला हमारा जो था गाजी नहर पे हुआ। वहाँ पे जब जिस तरह हमने रास्ता खोल दिया तो कुछ पुलिस वाले हमने पकड़ा, पुलिस वालों को हमने पकड़ा तो लोग उसको मार रहे थे, पत्थर भी मार रहे थे, लाठी भी दे रहे थे, तशद्दुद उस पे कर रहे थे। तो उसके दरमियान में घुसा, उसको मैंने पकड़ा, मैंने कहा यार ऐसे हटो, इनके कपड़े उतार दो। तो लोग और उसको मार रहे थे। मैंने कहा यार हमने मारना नहीं, इसके कपड़े इसलिए उतार रहे हैं कि ये इसकी जान बच जाए। आपकी तरह हमारे दरमियान में कोई तशद्दुद पसंद घुस जाएगा, इसको मार देगा, कत्ल कर देगा। हम कानून और आइन की पासदारी करेंगे और इसकी जान बचाएंगे और उसको सीएम के पास लेके आएंगे। तो हमने ये पहला कारनामा उधर ये अंजाम दिया कि सबसे पहले हमने अपने पुलिस मुजाफिजीन की जान बचाई, कानून और आइन की पासदारी की और खुशी से हमने उसको उसी प्रोटोकॉल करके इसकी जान। अच्छा मुझे ये 26 नंबर पे आ गए। तो 26 नंबर की रात पे सबसे पहले हम टोल प्लाजा पे खड़े थे। वहाँ पे मैसेज हमें आ गया कि 26 नंबर पे खुल गए और डीचो तक लोग पहुँच गए और सीएम का काफिला जो है वो मोटरवे टोल प्लाजा क्रॉस करके इस्लामाबाद में दाखिल हो गए। तो हम सबसे पहले थे और मैंने अपनी गाड़ी वाले को कहा कि आप सीधा चलें, हम तनाउल में गाड़ी कड़ी कर देंगे और 2 दिन से कुछ खाया नहीं है तो कुछ रोटी खा लेंगे। इसे कि चाय बिस्किट से हमने 3 दिन 2 रातें गुजारी है और काफी थका हुआ था। तो मैंने कहा गाड़ी तनाउल में खड़ी कर देंगे। हम जिस तरह 26 नंबर पे पहुंचते तो रास्ता बंद था। एक तो हमें मैसेज उस तरह मिल रहे थे मगर रास्ता बंद था और लोग मुकाबला कर रहे थे। लेकिन ऊपर आके यार नो रास्ता बंद था, नो गाड़ी को इशारा किया कि आगे ना जाए, फायरिंग हो रही है। ये आप देख सकते हैं जी, ये 26 नंबर के मुकाम पे ये वहाँ जख्मी हुए थे
पाँव पे गोली लगी थी और आज भी ये यहाँ पहुंचे हैं। फिर अब लोगों ने कहा कि आगे नहीं जा सकते, रास्ता बंद है। तो मैंने उनको कहा, मेरे साथ ये बाजी थी, हमसाया है, ये भी खान साहब के लिए निकली हुई थी और अपने घर में माजूर बहन को छोड़ के मेरे साथ निकली हुई थी। तो मैंने कहा कि बाजी मेरे साथ तो जा रही हो, मगर मेरी वापसी नहीं है। हम तब तक होंगे, लड़ेंगे भी, जान भी देंगे, या तो गाजी लौटेंगे या शहीद। मगर इस दफ़ा ये फाइनल कॉल है और इनकलाबी कॉल है, और इस दफ़ा इंशाल्लाह हम इमरान खान को भी रिहा करवाएंगे और इन सबको पकड़ेंगे। तो मैं नीचे उतरा, जिस तरह उतरा वो 26 नंबर पे लोग फायरिंग भी हो रही थी, लाइटें बिल्कुल ऑफ थी, यानी रोशनी बिल्कुल नहीं थी। तो इस दरमियान एक बैकअप आके उसकी एलईडी लाइट थी, मैंने कहा लाइट लगाओ कि हमें पता चले कि सामने पुल पे कितने बंदे हैं। तो जिस तरह उसने लाइट खोली तो पुल पे जितने भी रेंजर्स वाले थे, पुलिस वाले थे, वो बैठ गए। तो लोगों ने आवाज़ दी कि यार लाइट बुझाओ बुझाओ। तो मैंने कहीं नहीं लगाओ। तो फिर मैंने कहा कि उधर जो लड़के वो कह रहे कि लाइट बुझाओ कि हम नजर ना आए। तो लाइट हमने ऑफ की। मैंने कहा कि ये अच्छा, मुझे बताएं, उसके बाद आपको यहाँ ये गोली लगी है? ये गोली लगी है, ठीक है। आज एक मिनट, 26 नंबर का ये आपको गोली लगी है, बिल्कुल। उसके बावजूद आज इमरान खान की कॉल पे आप यहाँ पहुंचे हैं। क्या मोहब्बत है कि इमरान खान कहता है तो लोग जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, आप चल नहीं सकते, और अभी आपकी सिचुएशन मैं देख रहा हूँ, फिर भी आप यहाँ पहुंच चुके हैं। क्यों पहुंचूं? अपने पाकिस्तान के तमाम अवाम से मैं कहता हूँ, हमारे बच्चे पढ़ें लिखें, उस पर तालीम करें, कितनी सख्तियां बर्दाश्त करें, और उसके पास डिग्री होती है ना मास्टर की, और पैसे देते कह रहे 20 लाख लो, 25 लाख लो और इसको नौकरी दो। यार इनके हमें इमरान खान ने इतना शऊर दिया है कि आप हक और इंसाफ के लिए, कानून और आइन के लिए, अपने हक के लिए, तो हमें वो इतना अगर इमरान खान की कॉल फिर आती है डी चौक पहुंचने की, आप फिर निकलेंगे? काले कितने बंदे दे रहे हैं, कितने बंदे काले दे रहे हैं, कितने लोग इमरान खान के साथ मिल रहे हैं, और कितने पता है कि कितने सच्चे कितने नहीं। मैं ये कह रहा हूं, निकलेंगे किस तरह निकलेंगे? एक पाँव नहीं है इधर, यहाँ से काटे फिर भी आएंगे, सिर्फ सबसे पहले पाकिस्तान की कानून और आइन की पासदारी के लिए और बेगुनाह शख्स इमरान खान की रिहाई के लिए जान देंगे। और इसके जितना खून बहे ना, इतना और भी मैं बहाऊंगा, पाँव काटूंगा, लड़ूंगा कानून और आइन के हक और पासदारी के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने खवातीन के लिए। इतना शऊर हमें इमरान खान साहब। ठीक है, देखिए जी, ये जज्बा है, ये नहीं इंशाल्लाह खान साहब को कहते हैं, खान साहब और हमें ना तक, हम लड़ेंगे, हम जाने देंगे, वाज़े बात करें और साफ बात बताते हैं कि ये देखिए जी, ये वो ज़हमी है जो डी चौक जाने के लिए जा रहे थे, 26 नंबर के पॉइंट पे ने गोली लगी थी, और आज ये यहाँ पहुंचे हैं, आज इमरान खान की कॉल पे यहाँ पहुंचे हैं। इसके अलावा भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कसीर कारकुनान यहाँ मौजूद है। तो आप ये पीछे देख सकते हैं, तहरीक इंसाफ के कारकुनान एक कसीर तादाद में यहाँ मौजूद है। ये लोगों की मोहब्बत है, ये लोगों का जज्बा है, आपको दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।